यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से, अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम और बीपीएल ओपीएच परिवारों को 5 किलोग्राम गेहूं यहाँ पे दी जाएगी, जो कि 2 रुपए प्रति किलोग्राम से पहले भी मिलती थी और अब भी मिलेगी। हेलो दोस्तों बहुत से नागरिक बहुत ज्यादा खुश हैं कि उनके जो ओपीएच राशन कार्ड हैं वो बीपीएल में मर्ज कर दिए गए हैं। तो दोस्तों जो मैं जानकारी आपको यहाँ पे देने वाला हूं, यहाँ पे आपसे जुड़ी हुई बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी है। यहाँ पे यदि आप बीपीएल राशन कार्ड में आ चुके हैं, यानी कि आपका ओपीएच राशन कार्ड जो है वो बीपीएल में मर्ज हो चुका है, तो दोस्तों आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ओपीएच, बीपीएल और एएवाई, यहाँ पे तीनों राशन कार्ड वालों के लिए ये जो वीडियो है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे डिटेल में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। यहाँ पे बीपीएल राशन कार्ड मिलने के साथ साथ आपको क्या कुछ बदलाव जो बीपीएल राशन कार्ड और ओपीएच राशन कार्ड या एएवाई राशन कार्ड में कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इतना ही सुना है कि जो ओपीएच राशन कार्ड है वो बीपीएल में मर्ज कर दिए गए हैं। अब आप जो बीपीएल के लाभ हैं वो ओपीएच पे ले पाएंगे, यानी कि जितने भी ओपीएच राशन कार्ड थे या जिनके 1,80,000 से कम आए हैं उनके बीपीएल में मर्ज कर दिए गए हैं। लेकिन ये वीडियो यदि आप नहीं देखते हैं तो आप बहुत सारी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पहले न्यूज दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या कुछ जो है श्री मनोहर खट्टर जी के द्वारा, सीएम के द्वारा जो घोषणा की गई थी उसके अनुसार क्या कुछ यहाँ पे कहा गया है। तो दोस्तों जैसा कि आज सुबह से ये घोषणा कर दी गई है, अब सीएससी सेंटरों पर मिलेगा राशन कार्ड, खाद्य एवं पूर्ति विभाग कार्यालय के नहीं काटने होंगे चक्कर। तो दोस्तों यहाँ पे 1 जनवरी से शुरू हो जाएंगे कार्ड मिलना। सरकार ने ओपीएच कार्ड को भी बीपीएल में मर्ज किया। तो दोस्तों आप ये देख ही रहे हैं, यहाँ पे बीपीएल को जो है ओपीएच को एक कर दिया है, यानी कि ओपीएच को बीपीएल में मर्ज कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अधिकारी का है वो पुष्टि हो गई है। अब ओपीएच जो है वो बीपीएल की श्रेणी का लाभ ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों आपके लिए बीपीएल श्रेणी का जो लाभ है, सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि बीपीएल श्रेणी का जो लाभ है वो किस प्रकार से ओपीएच श्रेणी को मिलने वाला है, वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आपके लिए बहुत ज़्यादा जो जरूरी बात है यही है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अब केवल बीपीएल और एएवाई श्रेणी रह जाएगी, यानी कि अब केवल आपके पास बीपीएल और अंत्योदय अन्य योजना वाली जो श्रेणी है, केवल ये 2 श्रेणी रह जाएंगी। यहाँ पे ओपीएच को खत्म कर दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात मैं आपके लिए कह रहा हूं, आपको डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे क्या कुछ बदलाव जो है वो किया गया है। अब आप देख सकते हैं, ये मैं पूरी खबर आपको यहाँ पे बता देता हूं। राशन कार्ड बनवाने के लिए अब जिला वासियों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये काम सीएससी सेंटर में परिवार पहचान पत्र दिखाते ही हो जाएगा। सरकार ने राशन कार्ड बनने का काम सीएससी सेंटरों को सौंप दिया है और खाद्य एवं पूर्ति विभाग राशन कार्ड बनाने के काम से मुक्ति दे दी है। 1 जनवरी से जिलावासी अपना बीपीएल व एएवाई कार्ड अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने साथ परिवार पहचान पत्र लेकर जाना है। इसके बाद पीपीपी में दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ये नंबर साइट पर डालते ही पात्र का राशन कार्ड प्रिंट होकर प्रिंट से बाहर आ जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने ओपीएच कार्ड के धारकों को भी सौगात दी है। सरकार ने ओपीएच को बीपीएल कार्ड में मर्ज कर दिया है। 1 जनवरी से इन्हें बीपीएल की भांति राशन मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार प्रति सदस्य 5-5 किलोग्राम गेहूं देती है। इसके अलावा चीनी भी मिलती है। बता दें कि पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय चक्कर काटने पड़ते थे। यहाँ पर हरदम भीड़ रहती थी, लोग दूर दूर से यहाँ आते, कई बार तो काफी समय लग जाता था, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। अब सरकार ने परिवार पहचान पत्र के आधार पर राशन कार्ड बनाने का फैसला लिया है। जिस परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है उन्हें बीपीएल श्रेणी में रखा गया है, जिससे जिला के लोगों को, गरीब परिवारों को फायदा हुआ है। जिनका पहले ओपीएच कार्ड था वे भी अब बीपीएल श्रेणी में आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलो मैं एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ पे एक और यहाँ पे अलग से हेडलाइन दी गई है। ओपीएच का बीपीएल में मर्ज होने से अब राशन कार्ड की 2 ही श्रेणी रह गई हैं, एक बीपीएल और दूसरा ओपीएच और एएवाई। सीएससी सेंटरों में उपभोक्ताओं को ये कार्ड मिलेंगे, कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी। राशन कार्ड से जुड़ा हर काम सीएससी सेंटर पर ऑनलाइन ही हो जाएगा, जिससे खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी लाभ होगा। पहले अधिकारी और कर्मचारी से जुड़े काम में ही लगे रहते थे, अब जो है अब उनको राशन कार्ड का काम नहीं करना पड़ेगा और साथ में जो अन्य काम है वो अपना कर पाएंगे और ध्यान दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सरकार ने फैसला लिया कि अब राशन कार्ड सीएससी सेंटर पर ही बनाए जाएंगे। जिलावासी अपने फैमिली आईडी लेकर 1 जनवरी से सीएससी सेंटर पर अपना जो राशन कार्ड है वो डाउनलोड करा पाएंगे। ये थी दोस्तों यहाँ पे जो आज जो न्यूज़ है वो आई हुई है। यहाँ पे आप सभी ने ये
पढ़ ली होगी और यहाँ पे जानकारी भी आपको मिल गई होगी। लेकिन दोस्तों आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो शेयर किया था, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और साथ में यहाँ पे आपको बहुत बड़ी जो जानकारी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ वो भी आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो ये वाला वीडियो था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएल राशन कार्ड में बदलाव, अब नहीं मिलेगी ये सुविधा। तो दोस्तों ये मैंने वीडियो जो है आज से 4-5 दिन पहले आप सभी के साथ शेयर किया था। बहुत से लोगों ने ये वीडियो देखा था, लेकिन बहुत से लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा था। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ ये सोच करके खुश हो रहे हैं कि उनका जो बीपीएल राशन कार्ड है वो मर्ज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा भार था। आप जानते हैं जब आयुष्मान योजना के अंतर्गत बहुत सारे लाभार्थियों के नाम यहाँ पे लिए गए थे तो बहुत सारे लोगों को नाराजगी इस चीज को लेकर के हुई थी। उनकी जो आय है वो 75,000 में होते हुए भी या 1 लाख में होते हुए भी, क्योंकि सरकार ने बोला था 1,80,000 रुपए से कम वालों के आयुष्मान कार्ड जारी कर देगी। तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे थे जो वंचित रह गए हैं इस योजना से, जबकि वो पात्र हैं और जो उनकी आय है बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद से सरकार के ऊपर भार था। तो आप जानते हैं 30 नवंबर को यह घोषणा होने वाली थी कि राशन कार्ड जो है वो जारी कर दिए जाएंगे 30 नवंबर को। लेकिन 30 नवंबर के बाद फिर इसको 1 जनवरी कर दिया गया। 1 जनवरी के बाद अब इसको 25 जो दिसंबर है उसको घोषणा की गई है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज समझ लेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर तौर पे यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो चलिए देखते हैं कि क्लियर तौर पे यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी जो मैंने आपको बहुत दिन पहले बता दी थी, यानी कि 4 से 5 दिन पहले मैंने आपको ये न्यूज़ बता दी थी। आप इसको बड़ी ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कौन बीपीएल श्रेणी में लिया गया है। तो ये न्यूज़ कटिंग है और न्यूज़ की कटिंग के आधार पर यदि बात की जाए तो यहाँ पे बीपीएल श्रेणी का लाभ जो है वो कम कर दिया गया है, यानी कि ओपीएच के बराबर बीपीएल को कर दिया गया है। और यहाँ पे जितने भी बीपीएल राशन कार्ड जारी किए गए हैं उनके जो लाभ हैं वो ओपीएच श्रेणी के लाभ उनको मिलने वाले हैं। कुछ ही लाभ यहाँ पे रखे गए हैं, बाकी सब खत्म कर दिए गए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे अभी जो ऑनलाइन वाले लाभ हैं वो भी मैंने आपको बताया कि जो ऑनलाइन वाले लाभ, जो लाभ आपको ऑनलाइन माध्यम से मिलते हैं, सेवाओं के लिए आप आवेदन करते हैं तो बीपीएल श्रेणी में आने के बाद आप उन लाभों का ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे तो वो भी यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे ही ये क्लियर हो जाता है कि आपके जो बीपीएल राशन कार्ड हैं, ओपीएच राशन कार्ड हैं, उनको केवल आप जानते हैं 5 किलो गेहूं यहाँ पे मिलेगी। पहले इसको 35 किलोग्राम गेहूं दी जाती थी। आप जानते हैं बीपीएल श्रेणी पे 35 किलो गेहूं का लाभ मिलता था, लेकिन अब इनको भी 5 किलो गेहूं में ले लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बीपीएल और ओपीएच में क्या कुछ अंतर रह गया है। ओपीएच बीपीएल हुए हैं या बीपीएल ओपीएच हुए हैं वो आपका अपना खुद का मत है कि आप किस प्रकार से इसको सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे 35 किलोग्राम गेहूं को खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे बीपीएल को भी 5 किलोग्राम और साथ में ओपीएच को भी 5 किलोग्राम गेहूं दी जाएगी। अब यहाँ पे मैं पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ क्या न्यूज यहाँ पे आई हुई थी। यहाँ पे हरियाणा में अब नया राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई है। अब कोई भी व्यक्ति सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों अब कोई भी आवेदन कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना परिवार तथा प्राथमिक परिवार 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही राशन कार्ड रह गए हैं। एक रह गया है यहाँ पे अन्न योजना परिवार और दूसरा रह गया है प्राथमिक परिवार। 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। जो प्राथमिक परिवार है वो 1,80,000 वाले हैं और अंत्योदय अन्न योजना है कि एएवाई जो राशन कार्ड है, मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूं, एएवाई जो राशन कार्ड, अब आप यहां पे देखेंगे अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम, आप देख सकते हैं ध्यान से, अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम और बीपीएल ओपीएच परिवारों को 5 किलोग्राम गेहूं यहां पे दी जाएगी, जो कि 2 रुपए प्रति किलोग्राम से पहले भी मिलती थी और अब भी मिलेगी। सिर्फ ओपीएच का लाभ आपको दिया गया है, बीपीएल श्रेणी का लाभ खत्म कर दिया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोरोना काल के समय आरंभ की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अप्रैल 2020 से मुफ्त में खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इस योजना को दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार सरकार द्वारा अंत्योदय आहार योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार को 20 रुपए की दर से 2 लीटर सरसों का तेल जनवरी 2018 से मई 2021 तक वितरित किया गया तथा जून 2021 से प्रति परिवार 250 रुपए ऐसे परिवारों के खाते में स्थानांतरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा फर्टिलाइड आटे का वितरण जिलों में किया जा रहा है, जिसमें यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और पंचकुला शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लाभ हैं वो ओपीएच के लाभ बीपीएल को दिए जाएंगे। यदि आप यहाँ पे 35 किलोग्राम गेहूं की बात करें तो 35 किलोग्राम गेहूं यदि एक परिवार से बचता है तो यहाँ पे कितने लोगों में या कितने परिवारों को मिल सकता है। यहाँ पे यदि
ओपीएच को थोड़ा बहुत लाभ बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे 35 किलोग्राम गेहूं खत्म कर दी गई है और यहाँ पे बीपीएल को भी ओपीएच श्रेणी में शामिल किया गया है, यानी कि ओपीएच का नाम ही बीपीएल कर दिया गया है। यहाँ पे आप लगातार जो घोषणा है वो सुन रहे थे कि 29 लाख राशन कार्ड यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। मैंने आपको शुरू से कहा कि सभी के जो बीपीएल हैं वो यस कर दिए गए हैं, यानी कि बहुत से परिवार मैंने आपको दिखाई जिनमें यस लिख के आया हुआ था और मैंने आपको बताया था कि ये जो है यस किसी ना किसी आधार पे या किसी ना किसी कारण किए गए हैं, कोई भी उसको यस या नो नहीं कर सकता, ये विभाग के द्वारा ही किया गया है। अब आपको अलग अलग श्रेणी में यहां शामिल कर दिया गया है। अब यहां पे एएवाई जो रह गए हैं उनको बीपीएल श्रेणी के सभी लाभ मिलेंगे और जो ओपीएच के लाभ हैं वो भी बीपीएल को मिलेंगे और बीपीएल को ओपीएच वाले लाभों में शामिल कर दिया गया है। यहां पे यदि कोई लाभ सरकार के द्वारा अलग से शामिल किया जाता है, अभी उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बीपीएल श्रेणी वालों के लिए बहुत बुरी खबर है और बहुत ही बुरी खबर, बीपीएल श्रेणी को ओपीएच श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। तो बीपीएल श्रेणी का लाभ जो है वो लगभग कम कर दिया गया है, बहुत कम कर दिया गया है। यहाँ पे उस प्रकार से लाभ जो है वो नहीं मिलेंगे। अभी केवल ऑनलाइन वाले लाभ जो आप योजना के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको वहाँ पे बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने पे जो लाभ मिलते हैं वो लाभ अभी दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं वो अभी छुपी हुई बात है। वो क्लियर तभी होगी जब आप योजना के लिए आवेदन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सारी बात क्लियर कर दी है, आपको शायद समझ आ गया होगा। जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारा बीपीएल श्रेणी में नाम आ गया है, तो यहाँ पे केवल एक ही राशन कार्ड रह गया है जिसका नाम बीपीएल कर दिया गया है। ओपीएच को ही खत्म कर दिया गया है, क्योंकि पहले भी ये लाभ जो है ओपीएच का 1,80,000 वालों को मिल रहा था, तो अब वही लाभ आगे भी जारी रहेगा। लेकिन बीपीएल को जो लाभ मिलता था 35 किलो गेहूं या अन्य लाभ, उनको खत्म कर दिया गया है और साथ में अन्य जो लाभ शामिल किए जाते हैं अभी उनके लिए ऑनलाइन सेवाओं के लिए आपको इंतजार करना है। क्या कुछ घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा ऑनलाइन बदली जाती है, ये योजना के बारे में तब आपको पता लगेगा जब आप वहां पे ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे। तब आपको पता लग जाएगा कि आप उस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 परिवार कर दिए गए हैं। यहाँ पे पात्र परिवार जो रहेंगे अंत्योदय अन्न योजना, जो बहुत गरीब परिवार हैं जिनको एक तरह से मानेंगे हम आज के समय में जो बीपीएल श्रेणी का लाभ लेंगे। और साथ ही आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे ओपीएच और बीपीएल एक ही श्रेणी कर दी गई है। आप उसको ओपीएच कहें या बीपीएल कहें, यहाँ पे लगभग सेम से ही मेरे को लग रहे हैं। यहाँ पे आप इसके लिए कमेंट जरूर करें और मुझको जरूर अपनी राय दें कि इसमें जो है आपको क्या सही लगा है और यहाँ पे क्या सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सही लिया है। अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों ये सभी के लिए खुशखबरी है, या फिर आप समझ सकते हैं कि ये घुमा करके बात हुई है। तो ये पूरी जानकारी आपके साथ मैंने शेयर करनी थी, तो मैंने आपके साथ शेयर की है और जानकारी आपको दे दी है। और साथ ही दोस्तों उन लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूं जो लोग कह रहे थे कि हमारा जो राशन कार्ड है वो यस हुआ है, तो उनको यहाँ पे जवाब मिल गया होगा कि उनका जो राशन कार्ड है यस किस आधार पे हुआ था वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी आपको इंतजार करना है 25 तारीख का। 25 तारीख को जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है उसके बाद सीएम खट्टर क्या घोषणा करते हैं, उसके बाद पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी और यहाँ पे मैं भी आपको जानकारी शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अक्सर ऐसे ही लेके आता रहूंगा जानकारियां आपके लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।